हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप लोग को टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, हिस्ट्री के जड़ से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो के अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग को हिस्ट्री इतनी यानी हिस्ट्री कहने का मतलब है कि इतिहास आपका जड़ नींव तैयार हो जाएगा। अब अगर नींव आपका तैयार हो जाएगा इतना, तो उसके ऊपर से कोई भी बिल्डिंग, कितनी भी मंजिल का बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इस हिस्ट्री इतिहास को इस बारीकी से समझ जाइएगा। आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना, हिस्ट्री यहाँ से शुरुआत हो रहा है मेरा, यहाँ से। देखिए हिस्ट्री में कह रहा है कि इतिहास के सबसे पहले जानिए कि क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। अब आगे चलिए, यहाँ पे क्या मैंने समझाया कि हिस्ट्री को समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री को इतिहास सरकार ने जो इतिहास जनक जो है लो इतिहास के, वो कितने भागों में इसको बांटा है। तो इसको भागों में समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो यहाँ पे है प्राक ऐतिहासिक, अध्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक। और उसके बाद से देखे यहाँ पे, इसमें प्राक ऐतिहासिक में पुरातात्विक मिले। पुरातात्विक का मतलब है कि हथियार उथियार मिले। इसमें इस अध्य ऐतिहासिक में मिले, ऐतिहासिक में मिले। अब देखिए यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक में जो लिखित मिला वो पढ़ाई नहीं जा है। उसमें समझे कि उसमें माना कि उसने नाम अंतर लिखित नहीं मिला है। आए अध्य ऐतिहासिक में इसमें लिखित मिला तो ससुरा पढ़ाई नहीं रहा था, डॉक्टर की तरह लिखा था लोग। ऐसे में जैसे उसमें लिखित मिला था सिंधु घाटी के सभ्यता, उसमें लिखा गया था। इसमें ये ऐसे लिखा गया था, समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि इसमें लिखित मिला जो समझ में आया। अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं एक और चीज़। देखिए तो इस काल को हम लोग प्राक इतिहास जो ऐतिहासिक है, इसको ही हम लोग कहते हैं पाषाण काल, यानी पत्थरों का युग। इसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिले। इसमें पत्थर का हथियार मिला, पत्थर से हथियार बनाए गए, जानवरों को शिकार करते थे लोग। ऐसे में अब देखिए यहाँ पे मिले प्राचीन इतिहास से हो गया, ये प्राचीन इतिहास। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे वीडियो में देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये पहले हम समझेंगे जो प्राक इतिहास है उसको स्टोन या पाषाण काल एक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, जो प्राक इतिहास है, जो पाषाण काल है, इसको कितनों भागों में बांटा गया है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल को इसको उत्तर पाषाण भी कहते हैं। नव पाषाण में के मतलब हो गया कि हम जो अभी बोल रहे हैं वो बीत जा रहा है तो उत्तर पाषाण काल में आएगा, यानी नव पाषाण काल में आएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल ये शुरू हो रहा है 25 लाख से 12,000। यहाँ पे के का मतलब होता है हजार। आप लोग यूट्यूब में देखे होंगे व्यूज पे कि के का मतलब क्या होता है। अब देखिए यह मध्यकाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12,000 से 5,000 तक के बीच में ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जाति, मानव जाति का पालना किसे कहता है? मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये मानव जाति की तो पालना अफ्रीका को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक और है, सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यह तो आप लोग का एक न्यू जो होता है बेसिस तैयार हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि खानाबदोश संग्रहालय। खानाबदोश संग्रहालय का मतलब यहाँ पे जो आदिमानव मिले, जो आदिवासी मिले, वो सिर्फ भोजन के ही तलाश में रहते थे। वो दूसरे किसी की तलाश में, सिर्फ भोजन के तलाश में रहते थे यहाँ पे आदि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है।
आखेट यानी इसमें यहाँ पे सबसे पहले आखेट करना शुरू किया आखेट, और इसी पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर मिले इसमें। अब देखिए यहाँ पे मध्य ऐतिहासिक में तो यहाँ पे अंत्येष्टिक संस्कार होता था, यहाँ पे अंत्येष्टिक संस्कार, और यहाँ पे छोटे छोटे हथियार मिलते थे जो सब तांबा का हथियार बना के उसमें पत्थर लगा के उसे मारते थे, छोटे छोटे हथियार बना के। अब यहाँ पे देखिए नवपाषाण काल में क्या कर रहा है कि देखिए दोस्तों, इस नवपाषाण काल में सबसे पहले यहाँ पे कृषि करना शुरू किया। तो कृषि कब से शुरू करना किया, यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व यानी बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब तो जान गए कृषि कितने हजार साल पूर्व शुरू हुआ था, 7000 ईसा पूर्व कृषि। यहाँ सबसे पहले एक कृषि कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। सुलेमान, उसके बाद एक मेहरगढ़ किन किन पहाड़ियों के बीच में है, तो सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ पर किस चीज़ का खेती हुआ, तो गेहूँ और जौ का खेती हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आदिमानव ने अनाज को रखने के लिए यहाँ वो मिट्टी का बर्तन बनाया है, और इस मिट्टी के बर्तन को हम लोग उस लोग नाम दिए, मैंने कहा जाता है कि मृदभांड यानी मनका इसे कहा जाता है। इस नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। ताम्रपाषाण काल इसे ही कहा जाता है। होमो सेपियन की शुरुआत इसी काल से हुई थी। क्वेश्चन पूछ देगा होमो सेपियन की शुरुआत किस काल से हुई थी, तो नवपाषाण काल से शुरू हुई थी। अब देखिए दोस्तों, कुछ इसमें के नोट्स है। कह रहा है गर्द आवास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ब्रिज होम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। देखिए यहाँ पे एक और नोट्स है, कुल्डियावा। कुल्डियावा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश। इसमें क्या मिला, चावल मिला, और खेती भी यहीं से हुआ था। और एक और नोट्स है कि सबसे पहले मानव का कंकाल मद्रास के पलवल में मिला था। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही ये भी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।